अखिलेश केदारेश्वर मंदिर के बहाने हिंदुओं को साधेंगे। 4 महीने बाद कुंभ अभिषेकम होगा, चुनाव में सपा को कितना फायदा। इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को केदारेश्वर मंदिर पर कुंभ अभिषेकम का आयोजन होगा। अखिलेश पत्नी डिंपल यादव के साथ खुद यहां पूजा करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार हो रहा यह मंदिर यमुना नदी के किनारे 25 बीघा क्षेत्र में फैला है। मंदिर में रामनवमी पर रामलला की मूर्ति स्थापित करके अखिलेश यादव ने एक बार फिर इसको चर्चा में ला दिया। जानकार मानते हैं कि अखिलेश मंदिर के जरिए एंटी हिंदू नैरेटिव को कमजोर करना चाहते हैं। खुद को धार्मिक आस्था से जुड़ा नेता दिखाकर भाजपा की बढ़त को चुनौती देना चाहते हैं। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट कहते हैं यूपी में पूरी राजनीति हिंदू पर केंद्रित हो चुकी है। ऐसे में सभी दल हिंदुत्व की तरफ साफ्ट दिखने की कोशिश कर रहे हैं। सपा की कोशिश भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। क्या साफ्ट हिंदू की तरफ शिफ्ट होने से केदारेश्वर मंदिर मददगार साबित होगा? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में किसका सियासी फायदा होगा? क्या अखिलेश चुनाव से पहले इमेज दी ब्रांडिंग की कोशिश कर रहे हैं? जानिए इस रिपोर्ट में। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का ट्रेंड ऐसा रहा कि सपा को यादव और मुस्लिम वोट मिलते रहे। अखिलेश 9 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रहे हैं। वह जानते हैं कि गैर ओबीसी और सामान्य हिंदू वोटर के सपोर्ट के बिना वो 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकते। यूपी में अखिलेश की छवि कैसे एंटी हिंदू बनी, 3 पॉइंट में समझिए। एक्सपर्ट मानते हैं कि अखिलेश यादव पर मुस्लिम सपोर्टर की छवि एक दिन में नहीं बनी। ऐसा सपा की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से हुआ। लंबे समय तक सपा मुस्लिम यादव वोट बैंक पर टिकी रही। भाजपा ने इस नैरेटिव को चुनाव कैंपेन के दौरान करना शुरू किया। सपा पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। 1993 का विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक ऐसा ही चल रहा है। भाजपा ने हर बार सपा को एक तरफा यादव मुस्लिम को दिए जाने वाले समर्थन को प्रमुख मुद्दा बनाया। पहला, मुल्ला मुलायम की छवि। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा, आडवाणी, जोशी और उमा भारती रथ लेकर निकले तो मुलायम सिंह ने उनका विरोध किया था। मुलायम सिंह ने कहा, मुस्लिम को भरोसा दिलाया कि उनके होते हुए बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मार सकता। कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद उनकी छवि मुल्ला मुलायम की बन गई थी। इसके बाद से सपा को मुस्लिम वोट बैंक एकजुट मिलने लगे थे। कैंडिडेट सिलेक्शन और टिकट वितरण। सपा की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की रणनीति रहती है। भले ही ये जिताऊ कैंडिडेट पर दांव लगाने की पॉलिटिक्स हो, लेकिन मैसेज यही जाता है कि सपा कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं वक्त एक खास वर्ग का ध्यान रखती है। मुस्लिम वोट का एकजुट होना। यूपी में मुस्लिम वोट अक्सर भाजपा को हराने वाले उम्मीदवार की ओर जाता है। कई चुनावों में यह वोट सपा के पक्ष में एकजुट हुआ है। अब समझते हैं कि क्या केदारेश्वर मंदिर अखिलेश की सॉफ्ट हिंदू की छवि को मजबूत करने में मददगार होगा। 90 के दशक से पहले सियासत मुस्लिम के इर्द गिर्द, अब ऐसा नहीं। वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश वाजपेयी कहते हैं, यूपी की पूरी राजनीति हिंदू पर केंद्रित हो गई है। ऐसे में हिंदुत्व के प्रति सॉफ्ट दिखने की कोशिश हर दल कर रहा है। इसको सिर्फ सपा से जोड़कर देखना गलत होगा। 90 के दशक से पहले राजनीति मुस्लिम इर्द गिर्द रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रहा सवाल मंदिर का, तो इसमें अखिलेश यादव की आस्था हो सकती है। साथ ही खुद को सनातनी हिंदू दिखाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति भी शामिल हो सकती है। अगर वो सियासी फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अखिलेश वहाँ गए नहीं, उससे बनी धारणा को वो तोड़ देंगे। इसका उन्हें सियासी फायदा मिलेगा। मंदिर के जरिए गैर यादव, ओबीसी और सामान्य हिंदू वोटर्स में सेधमारी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार कहते हैं, इटावा में मंदिर निर्माण से गैर ओबीसी और सामान्य हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। मंदिर से इटावा के आसपास के छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों का भावनात्मक कनेक्ट बढ़ना तय है। इस मंदिर को भाजपा के मुद्दों पर काउंटर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर, धर्म और सांस्कृतिक मुद्दे प्रमुख रहते हैं। अखिलेश उसी पिच पर खोलकर मुकाबला करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सपा पर मुस्लिम का भरोसा रातों रात बन गया। ऐसा मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुए कामों की वजह से बनता चला गया। अब अखिलेश पर विरासत की आगे बढ़ाते दिखते हैं। हालांकि अखिलेश के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिमों के बारे में खुलकर बोलने से बचते हैं। CAA/NRC, अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया काफ़ी लेट आई। भाजपा अक्सर सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। मंदिर निर्माण से धारणा बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
रामनवमी पर रामलला की मूर्ति लगाई। केदारेश्वर मंदिर का पूरा स्वरूप दिखने लगा है। मंदिर में रामलला की मूर्ति लगाई जा चुकी है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार हो रहा है यह मंदिर यमुना नदी के किनारे लायन सफारी के सामने करीब 50 बीघा जमीन पर तैयार किया गया है। मंदिर का शिलान्यास अखिलेश यादव ने मार्च 2021 में किया था। शुरू में 40-50 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में दायरा बढ़ता गया। मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में 100 से ज़्यादा मजदूर और शिल्पकार बचे हुए काम पूरे कर रहे हैं। मुख्य संरचना, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, नंदी की विशाल प्रतिमा और आसपास की संरचनाएं तैयार हैं। फिनिशिंग, रंग रोगन, विद्युत व्यवस्था और सजावट का काम जुलाई 2026 तक पूरा होने का प्रावधान है। यहाँ श्रद्धालु आने लगे। पूजा पाठ पर हर रोज हो रहा।